हालेलुया। आज हम खुदा का वचन देखेंगे कि खुदा की मर्जी आपकी और मेरे लिए क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि खुदा की मर्जी किसी को भी नाश करने की नहीं है, ना ही किसी को विपत्ति में रखने की है या किसी को गरीबी में रखने की है। पर खुदा चाहते हैं कि हम कामयाब हों, हम तरक्की पाएं और जीवन के हर एक क्षेत्र में हम फलें और फूलें। और कई बार जब हमारे जीवन के कई कामों में हम देखते हैं कि हम परिणाम नहीं देख पाते अपनी मेहनत के अनुसार, या हमारी चीजें सही नहीं होती, तो हमें बुरा लगता है और अक्सर हम उन नतीजों को ये कहकर स्वीकार कर लेते हैं कि खुदा की मर्जी नहीं थी। और हम जानते हैं कि खुदा की मर्जी आपकी और मेरे लिए क्या है। खुदा आज हमसे यही बात करना चाहते हैं कि मेरे प्लान तुम्हारे लिए क्या है। यिर्मयाह 2:7 में खुदा कहते हैं कि मैं तुमको इस देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ। खुदा की एक ही मर्जी है कि हम अच्छे फल और उत्तम उपज को खाएं। अगर आपको अपने जीवन में उत्तम फल देखने हैं तो आपको कुछ करना होगा। कामयाब होने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तरक्की पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कामयाबी खुद ब खुद हमारे पास नहीं आएगी और आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके लिए आप कामयाब हो सके। और यशायाह के पहले अध्याय के 19वें वचन में आज परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं कि कामयाब होने के लिए, अच्छे फल खाने के लिए हमें क्या करना होगा। यशायाह पहला अध्याय 19वां वचन कहता है, तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। अब यहाँ खुदा हमसे कुछ कह रहे हैं कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अब कोई हमें निर्देश ये दे, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता। कई बार हमें ये बात पसंद नहीं आती कि कोई हमें निर्देश दे। हाँ, हम किसी को अगर आज्ञा दें या कोई निर्देश दें, ऐसा हम सब चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमें आज्ञा देता है, हम उस आज्ञा का पालन भी करते हैं, लेकिन हमारे चेहरे के हाव भाव ऐसे होते हैं कि उसे देखकर सामने वाला समझ जाता है कि हमने किस भावना से उस आज्ञा का पालन किया है। पर यशायाह के पहले अध्याय के 19वें वचन में जब प्रभु ये कह रहे हैं कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यानी वो कह रहे हैं कि खुशी से मेरी बात को मानो, अपनी इच्छा से मेरी बात को मानो। जब मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम्हारे चेहरे पे इस तरह के हाव भाव नहीं होने चाहिए कि तुम दुखी हो। पर मेरी संतान, मेरे बच्चे जब मेरे काम को करें तो लोग भी देखकर जान जाएं कि मेरे संतान कितनी खुश है मेरी आज्ञाओं को मानकर। पर अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित तो कर लेते हैं, हम उन्हें वो स्थान भी देते हैं, अपने जीवन के हर एक काम में हम यीशु से निर्देश लें, और सिर्फ ना ही निर्देश लें और उस आज्ञा को राजी होकर माने। हम ये काम तो करते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं प्रभु के सारे कामों को करेंगे, पर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारी वो भावना कैसी होती है। पर यीशु चाहते हैं आज कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर अच्छा फल पाना चाहते हैं तो हम खुदा की इच्छा को खुशी से राजी होकर माने। उत्पत्ति के 3 अध्याय के 2 वचन में अगर हम देखें तो वहां हम देखते हैं कि हव्वा और शैतान की बातचीत चल रही है। शैतान स्त्री से कहता है, क्या कहता है वो कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी फल वृक्ष का फल ना खाना। वो उस स्त्री से ये बात कहता है कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे ये कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब स्त्री यहाँ बिल्कुल सच्चाई से और सही बात बोलती है और वो कहती है कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, बस हम उसे नहीं खा सकते जो हमें मना किया गया है, और उसे हम नहीं खाते क्योंकि हम बाकी के वृक्षों के फल खा रहे हैं, हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम उन फलों को खा रहे हैं, और जो मना किया गया है उसे हम नहीं खा रहे। जब खुदा की मर्जी में हम शामिल हो जाते हैं तो अच्छे फल हमारे को मिलते हैं, अच्छी उपज को हम प्राप्त करते हैं, अच्छे फल हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। कई बार हम अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित तो करते हैं, अपने हर काम में हम उन्हें बुला लेते हैं, लेकिन हम उन्हें वो दर्जा नहीं देते, हम वो नियंत्रण नहीं देते कि यीशु हमारे जीवन की हर एक इच्छा में शामिल हो जाए। हम अपने जीवन के हर काम में यीशु मसीह को बुलाएं, हम उन्हें वो शामिल करें उस कामों के अंदर, हम उन्हें नियंत्रण दे दें अपने उन कामों का जिसमें हमने उन्हें बुलाया है। और फिर जो काम हमने परमेश्वर के हाथ में जब सौंप दिए हैं, और फिर जो परमेश्वर को नियंत्रण दिया है हमने, तो परमेश्वर जो कुछ कहे उसे हम उसकी इच्छा के अनुसार पूरा करें। और तब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, क्योंकि खुदा की एक ही मर्जी है आपकी और मेरे लिए कि हम उसकी उत्तम फसल को खाएं। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे उपजाऊ देश में लेकर आया हूं कि जहां के अच्छे फल और उत्तम उपज को तुम खाओ। यिर्मयाह 29 में खुदा कहते हैं कि तुम बारियां लगाकर उनके फल खाओ। अब बीज बोना और पेड़ लगाने से लेकर फल खाने तक का लंबा सफर होता है।
बीज बोना बड़ा आसान है, पेड़ का उग जाना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक फल नहीं आता वो इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हम थक जाते हैं इंतजार करते करते। कई बार इतना कठिन समय हो जाता है वो कि हमें लगता है कि कब हम उन फलों को खा सकेंगे, कब वो फल हमारे हाथ में आएंगे, कब हम उन फलों से अपने जीवन को तृप्त होता हुआ देखेंगे, और हम थक जाते हैं, हम निराश होने लगते हैं। लेकिन अगर हमने अपने कामों के अंदर उस इच्छा को माना है, उस आज्ञा को माना है, उन निर्देशों का खुशी से पालन किया है, हमने सही रीति से बीज को बोया है, हमने उस पेड़ की सही रीति से देखभाल की है, तो हमें विश्वास करना है, हमें धीरज के साथ ठहरना है कि खुदा ने हमसे वायदा किया है कि वो हमें उत्तम फल खाने को देगा। जो बारी हमने लगाई है उस बारी के फल हम खाएंगे। यानी पेड़ तो हमने लगा लिया है, लेकिन जब फल आएगा तो वो फल भी हम ही खाएंगे, कोई और नहीं उस फल को खा सकता। पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें, हर जगह खुदा ने फल खाने को दी है। कोई और हमारे जीवन में फल नहीं लेकर आ सकता, कोई और हमारे जीवन में तरक्की नहीं लेकर आ सकता। केवल और केवल खुदा ही है जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में तरक्की को लेकर आता है। केवल खुदा है जो हमारे जीवन में अच्छे फलों से हमें आशीषित करते हैं। सिर्फ खुदा के द्वारा हमारे जीवन में फल आ पाते हैं। वचन कहता है कि चोर आया चोरी करने, घात करने और नाश करने, पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। राजी होकर, खुश होकर, अपनी इच्छा से आज उसके निर्देशों का हम पालन करें, उस खुदा की आज्ञा का पालन करें जो उस खुदा ने हमसे करने को कहा है। अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी सारी आज्ञाओं से भी हम प्रेम करते हैं। हम बिना शर्त उनकी आज्ञाओं को मानने को तैयार होंगे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी चेहरे को बिगाड़े हुए, लेकिन हम खुशी से, अपनी खुशी के साथ कि मेरे खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना है, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं उसकी आज्ञा को पूरा करने जा रहा हूं। यही आज हमारी खुशी होनी चाहिए, यही आज हमारा राजीनामा होना चाहिए अपने परमेश्वर के साथ कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस खुदा को राज करने दें, उसकी इच्छा को पूरा होने दें, और हम कह सकें कि हाँ खुदा, आप ही मेरे जीवन के सब कुछ कार्य करने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हो। यूहन्ना के 6वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहां हम देखते हैं कि कुछ चेले जो झील पार कर रहे हैं, वो झील के उस पार जाना चाहते हैं और वो नाव पर सवार हुए हैं। उनके नाव में यीशु सवार नहीं है। जब नाव झील के थोड़ा आगे जाती है झील में, तो झील में लहरें उठने लगती हैं, तूफान और आंधी आने लगता है, उनकी नाव हिचकोले खाने लगती है, और वो देखते हैं कि यीशु उस झील के पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। वो डर जाते हैं चेले देखकर, और जब यीशु को अपने पास पाते हैं तो वो और ज्यादा घबरा जाते हैं। यीशु उनसे कहते हैं कि डरो मत, मैं हूं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है 6वें अध्याय के 21वें वचन में कि तब चेले तैयार हो जाते हैं यीशु को अपनी नाव पर चढ़ा लेने के लिए। चेले तैयार हो जाते हैं यीशु को अपनी नाव पर चढ़ा लेने के लिए। क्या आज आप तैयार हैं यीशु की आज्ञाओं को अपने जीवन में स्वीकार कर लेने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं, आप उस नाव में, जो नाव आज आपकी हिचकोले खा रही है, वो नाव जो आज लहरों के बीच में है, क्या आप तैयार हैं या आप डर रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं तो आप एक नजर घुमाकर देखिए, यीशु आपके आसपास ही है। सिर्फ आपको अपने मन की तैयारी करनी है कि खुदा मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानने को तैयार हूँ। उस नाव पर आपको आज यीशु को चढ़ाने के लिए तैयार होना होगा कि यीशु मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, खुशी से जो आप कहेंगे उसे मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बारी के सारे फल आपने मेरे लिए रखे हैं। इस देश की जो भी उपजाऊ देश है, इस देश की उत्तम फल आपने मेरे लिए रखे हैं, उत्तम पदार्थ आपने मेरे लिए रखे हैं, अच्छे फल मैं खाऊंगा खुदा, क्योंकि आप मेरी नाव में सवार हैं। अगर आज आप तैयार हैं इस बात के लिए, तो आप आगे वचन में पढ़ेंगे कि जिस पल वो तैयार हुए और उन्होंने यीशु को नाव पे चढ़ाया, तुरंत ही वो नाव वहां पहुंच गई जहां उन्हें जाना था। उस स्थान पर वो नाव पहुंच गई जिस स्थान पर उनको जाना था। अगर आज आप तैयार होते हैं खुदा की आज्ञाओं को मानने के लिए, यीशु की आज्ञाओं को मानने के लिए, उन्हें अपनी नाव पे सवार करते हैं, तो विश्वास रखिए आपकी नाव कभी हिचकोले नहीं खाएगी, लेकिन सीधी वहां पहुंचेगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नाव में यीशु मसीह सवार है। आपने अगर उन्हें निमंत्रण दिया है, अगर आपने उन्हें अपने जीवन के हर एक कार्य में आज बुलाया है, तो उन्हें कब्जा भी दे कि खुदा आपके हर कार्य पर कब्जा करने पाए। और जब आप उन्हें कब्जा देते हैं तो आप उन्हें उस कार्य में शामिल कर लेते हैं, और जब आप उन्हें उस कार्य में शामिल कर लेते हैं तो जो कुछ वो आपसे कहेंगे आप उसे खुशी खुशी करने को तैयार होंगे, क्योंकि आपने उन्हें निमंत्रण दिया है, क्योंकि आपने उन्हें अपना नियंत्रण दिया है, क्योंकि आपने उन्हें शामिल किया है अपने कार्यों में, और आपने खुशी से उनकी हर इच्छा को पूरा करने की सामर्थ रखी है। परमेश्वर
परमेश्वर चाहता यही है कि हम खुश होकर मुस्कुराते हुए अपने आप को धन्यवादित समझें कि हम खुदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें इस लायक चुना कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करके जो बारियां आज हमने लगाई हैं उनके फल हम खा सकेंगे। जो उपजाऊ देश आपने हमें दिया है खुदा, उस उपजाऊ देश की उत्तम फसल को हम प्राप्त कर सकेंगे। हम अच्छे फलों के भागीदार बनने जा रहे हैं खुदा, क्योंकि हम तेरी दी हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रभु यीशु। उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखें, खुदा ने वहां फल खाने को लिए दिए थे। और खुदा अगर जीवन की पुस्तक में अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन देखें, अगर हम प्रकाशित वाक्य में, तो खुदा कहता है कि तुम्हें अंत में भी मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा। खुदा ने कोई भी फल हमसे दूर नहीं करके रखा। हर एक फल वो हमारे जीवन में देना चाहते हैं, हर एक फल वो हमारे लिए रखना चाहते हैं, ताकि हम जीवन के हर एक फल से तृप्त होने पाए और कोई भी फल हमसे अछूता ना रह सके। यही खुदा चाहते हैं आज कि उनके फलों से हम लद जाएं, कोई भी ऐसी वस्तु हमसे दूर ना रहे कि जिसे हम प्राप्त ना कर सके। खुशी से उसकी आज्ञाओं में शामिल हो जाइए, खुशी से खुदा की मर्जी में शामिल हो जाइए। अपने जीवन में खुदा को राज करने दीजिए, उसकी इच्छा को पूरा होने दीजिए, और फिर देखिए जो बारियां आपने लगाई हैं उन सारी बारियों के फल आप खाने पाएंगे। यही खुदा की इच्छा है और यही खुदा की मर्जी है। हर एक फल हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। हाँ, और आमीन के साथ हम उसे खाएंगे, क्योंकि खुदा की हम इच्छा का पालन करते हैं। खुदा की हम आज्ञाकारी संतान हैं। हम आज्ञाकारी होकर उसकी बात को मानते हैं, इसलिए हम उत्तम पदार्थों के भागीदार होंगे। आमीन।